हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीवी क्लासेस पे। आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित का अध्याय 1 के 1.3 प्रश्नावली को शुरू करने जा रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों ने ऐसे सवाल को उदाहरण में भी अच्छी तरह से समझ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे हल में, माना √5 एक परिमेय संख्या है, तब √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p व q सहभाज्य हों। सहभाज्य का मतलब कि उसका एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तथा q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब लिखेंगे अब √5 बराबर p/q। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p/q परिमेय संख्या है, उस तरह से तो √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि रूट के अंदर अगर कोई भी अभाज्य संख्या होती है, जैसे √3, √5, √2, तो वो सभी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। उस तरह से तो √5 भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे अभी कि चूँकि p/q एक परिमेय संख्या है, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, किंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे अभी, अब तो ये अपरिमेय संख्या है और हम लोग ने क्या सिद्ध कर दिया था यहाँ की यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q परिमेय संख्या और बराबर में √5 परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर में है, उस तरह से तो दोनों परिमेय संख्या होनी चाहिए, √5 भी। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी हम लोगों से सिद्ध करने में गलती हुई है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यह गलती हमारी विरोधाभास कल्पना के कारण, विरोधाभास यानी गलत कल्पना, विरोधाभास कल्पना के कारण प्राप्त हुई है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोगों ने तो यही मान लिया था, इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या सिद्ध हो गई थी, परिमेय संख्या है। अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया। जिस तरह से हम लोगों ने सब उदाहरण सॉल्व किए थे, उसी तरह से ये सवाल भी था कि √5 को अपरिमेय संख्या पहले सिद्ध करना था, तो हम लोगों ने उसे परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में मान सकते हैं। अब p/q के रूप में अगर ये है यानी ये परिमेय है, तो √5 भी एक परिमेय है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि रूट के अंदर कोई भी चीज़ हो तो वो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यह गलती हमारी विरोधाभास कल्पना के कारण प्राप्त हुई है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वैसा ही सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे प्लस में
कोई एक दूसरी संख्या यानी कि 3 दे दिया गया है। तो हल करते हैं। हल लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तब 3 + 2√5 को p/q लिख सकते हैं। जहाँ p व q सहभाज्य हों तथा p व q का तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे क्या, 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, p/q। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब कि हम लोगों को क्या, एक तरफ रूट वाला जो भी चीज़ है उसे एक तरफ लाना है, बाकी सबको दूसरी तरफ भेजना है। यहाँ 3 प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √2√5 बराबर p/q तो होगा ही, और ये +3 जो है वो -3 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से √5 रह जाएगा और यहाँ हो जाएगा बटे में 2, ऐसे हटा देते हैं। ठीक है, √5 बराबर हो जाएगा p/q -3 बटे में 2 हो जाएगा। अब ये क्या थी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में से कुछ घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी, और उससे अगर परिमेय संख्या में कोई चीज़ से भाग देंगे तो भी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि p/q -3/2 एक पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार √5 भी, अब ये परिमेय संख्या और बराबर में √5 है, मतलब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार √5 भी एक परिमेय संख्या हुई। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ क्या लिखेंगे हम, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पर मैं लिख के दिखाती हूँ आप लोगों को, इसके नीचे का यहाँ लिखेंगे, यह गलती हमारी विरोधाभास कल्पना के कारण प्राप्त हुई है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम लोगों ने तो यही मान लिया था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमें √5 एक परिमेय संख्या मिली। लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यह गलती हमारी विरोधाभास कल्पना के कारण प्राप्त हुई है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो जाता है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लिया अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसको देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इसमें क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्या। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो 1/√2 को हम लोग बराबर p/q लिख सकते हैं। जहाँ p व q
सभाज्य हैं तथा 2 ≠ 0। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की 1/√2 है तो इसे ऊपर कर देंगे, यानी √2 को ऊपर ले आएंगे तो Q/P हो जाएगा। बस इसमें क्या करना है, P ≠ 0, यानी P 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे चूँकि ये P/Q था यानी परिमेय संख्या, तो बस इसे हम लोगों ने क्या किया, उलट दिया। जैसे कि अगर 1/2 रहे तो ये परिमेय संख्या हुआ, उससे 2/1 भी रहे तो एक परिमेय संख्या होगी। बस नीचे का जो है हर हो तो वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिखेंगे कि Q/P एक पूर्णांक है अतः यह एक परिमेय संख्या है। तो यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये परिमेय हुई तो √2 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि √2 √3 हम लोगों ने जान लिया है कि √2 √3 इस तरह से कोई भी संख्या नहीं तो वो अपरिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। किंतु √2 एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। तो क्या हुई, एक गलती हुई हम लोगों से कि हम लोगों ने √2 को मतलब कि 1/√2 को परिमेय संख्या मान लिया था। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यह गलती हमारी विरोधाभास कल्पना के कारण प्राप्त हुई है कि, इसके बाद यहाँ लिख देती हूँ 1/√2 एक परिमेय संख्या, जो हम लोगों ने पहले मान लिया था। यहाँ क्या हो जाएगा, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से इस सवाल को सॉल्व करना है। तो पहला सवाल हम लोगों का हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन जो दूसरा नंबर है 7√5 जो है उसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है 7√5 को सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो इसका भी हल शुरू करते हैं। हल क्या लिखेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब 7√5 बराबर हो जाएगा P/Q के, जहाँ P व Q सभाज्य हैं तथा Q ≠ 0 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब 7√5 बराबर हो जाएगा P/Q के। यहाँ से 7 गुना में है तो इसे भाग में ले आएंगे, यानी यहाँ हो जाएगा P/√5 बराबर 7Q। ये एक परिमेय संख्या यानी पूर्णांक है, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या। उस तरह से 7 को ला यानी 7 क्या हो गया, भाग में लग गया, तो अभी ये क्या होगी, एक पूर्णांक ही होगी, यानी कि परिमेय संख्या ही होगी। तो लिखेंगे चूँकि P/7Q एक पूर्णांक है अतः यह एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या है।
इस तरह से √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, किंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हम लोगों ने पहले परिमेय निकाल लिया, लेकिन क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से वही लिखेंगे, यह गलती हमारी विरोधाभास कल्पना के कारण प्राप्त हुई है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यही गलती हम लोगों ने की थी। यहाँ उसके आगे क्या लिखना है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है या होगी, है। ठीक, इसलिए 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने सबसे पहले 7√5 को परिमेय संख्या माना, उस तरह से √5 को एक तरफ ले आए, और जानते हैं इस तरह से तो क्या हो गया, p/7 की परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन √5 हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यह गलती हुई हमसे। हम लोग क्या लिखें कि यह गलती हमारी विरोधाभास कल्पना के कारण प्राप्त हुई है कि सबसे पहले हम लोगों ने इसे परिमेय संख्या मान लिया, इसलिए बाद में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। तो हम मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या हो गई, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। अब हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन जो है, तीसरे का लास्ट क्वेश्चन 6 + √2 इसे सिद्ध करेंगे। तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन है कि 6 + √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। चलिए शुरू करते हैं। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, तब 6 + √2 बराबर p/q लिख सकते हैं। जहाँ p व q सहभाज्य हो तथा q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो लिखेंगे 6 + √2 बराबर p/q। तो √2 को अगर इस तरफ रखेंगे तो यहाँ 6 क्या है, प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो p/q - 6। ठीक है, ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में कोई चीज़ घटा भी रहे हैं तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। सबसे पहले लिखेंगे क्या, चूँकि p/q - 6 एक पूर्णांक है, p/q पूर्णांक था, उसमें से हम लोगों ने पूर्णांक को ही घटाया, तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले कि p/q - 6 एक पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इस तरह से ये परिमेय संख्या बराबर में √2 है, तो √2 भी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या। तो इस तरह से √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। किंतु हम लोग क्या जानते हैं, किंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर से वही गलती हुई, तो हम लोग फिर से लिखेंगे
चूँकि यह गलती हमारी विरोधाभास कल्पना के कारण प्राप्त हुई है। इसके आगे का यहाँ लिख रहे हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या मान लिया था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब क्या हो जाएगा, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से प्रश्नावली 1.3 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1.4 को देखेंगे।